नमस्कार, आप देखते हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। 4 चरण 20 दिन एंट्री के साथ ही केजरीवाल के बयान से चढ़ा चुनावी पारा। जमानत से राहत या आफत। अंतरिम जमानत पर जेल से छूटते ही अरविंद केजरीवाल का जोश हाई है। इतना हाई है कि भाजपा से उसका प्रधानमंत्री का कैंडिडेट ही पूछ लिया। साथ ही ये दावा भी कर बैठे कि भाजपा अगर ये चुनाव जीत भी जाती है तो नरेंद्र मोदी की जगह अमित शाह प्रधानमंत्री बनेंगे और नरेंद्र मोदी खुद रिटायरमेंट ले लेंगे। 21 दिनों की सशर्त जमानत पर आए केजरीवाल ने कहा कि वे पूरे देश में प्रचार करेंगे। हालांकि भाजपा की तरफ से अरविंद केजरीवाल को जवाब खुद अमित शाह ने दिया। अब सवाल ये है कि केजरीवाल को मिली जमानत राहत बनेगी या आफत। मोदी की उम्र पर सवाल उठाकर क्या केजरीवाल ने सेल्फ गोल किया है? केजरीवाल ने आज ये तीर चलाए। चुनाव प्रचार करने के लिए मैं पूरे देश में दौरा करूंगा। बीजेपी से कौन है प्रधानमंत्री का दावेदार? 2014 में नरेंद्र मोदी ने नियम बनाए कि जो 75 साल का होगा वो रिटायर कर दिया जाएगा। अगले साल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी 75 के हो रहे हैं। मोदी अपने सबसे खास अमित शाह को पीएम बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ को यूपी सीएम पद से हटाएंगे पीएम मोदी। केजरीवाल के तीर पर अमित शाह की ढाल। बीजेपी के संविधान नहीं कहता कि 75 साल के बाद कोई पीएम नहीं रह सकता। आगे भी नरेंद्र मोदी ही संभालेंगे कमान। बीजेपी और देश में पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर किसी को भ्रम नहीं। केजरीवाल को अदालत में सिर्फ अंतरिम जमानत मिली है, ये अस्थायी है। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को शराब नीति मामले से बरी नहीं किया। मनीष सिसोदिया आदि अभी भी जेल में है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत सिर्फ 1 जून तक मिली है। 2 जून को उन्हें एजेंसियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। केजरीवाल इसे क्लीन चिट मानते हैं तो कानून के बारे में केजरीवाल पर बरसी बीजेपी। विफलता देख बौखलाए केजरीवाल। मोदी की उम्र का बहाना लेकर रास्ता ढूंढ रहे हैं। पीएम मोदी के सामने इनके पास न नीति न कार्यक्रम। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता एडवोकेट अनमोल पवार ने एक कार्यक्रम में कहा कि देश को 140 करोड़ जनता जान चुकी है कि मोदी भ्रष्टाचार में शामिल नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। उनकी पार्टी भ्रष्टाचारियों की फौज बन गई है। 400 सीट भाजपा की कैसे आएंगी? दिल्ली में इनकी सीट आ नहीं रही, बिहार में आ नहीं रही, महाराष्ट्र में आ नहीं रही। हमारा सौभाग्य है कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता हमें मिला है और हम जी जान से उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। जमानत पर सवाल। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट चिराग गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत के आदेश में साफ किया कि ये मामला उदाहरण नहीं बनेगा। व्यक्तिगत तौर पर मैं ये मानता हूं कि जमानत सभी को मिलनी चाहिए, ये आरोपी का हक है। हालांकि इस मामले में बेल के लिए याचिका देने से पहले अंतरिम जमानत देने का फैसला ठीक नहीं है। इसमें कई खामियां हैं। नेताओं का एक विशिष्ट वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा, चुनाव प्रचार करना कोई अधिकार नहीं है, इसलिए ये तर्क ठीक नहीं है कि आम चुनाव के कारण जमानत दी गई। मुझे लग रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद ये सवाल निश्चित तौर पर आएगा कि क्या जमानत मनमाने तरीके से मिलेंगे। मौका तलाशते हैं केजरीवाल। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल कई बार ऐसा मौका तलाशते हैं कि लगे कि वो बड़े कद के नेता हो गए हैं। जेल जाने से पहले केजरीवाल ने विधानसभा में कहा था कि 2024 में भाजपा को नहीं हरा पाए तो 2029 में हराएंगे। आज उन्होंने योगी आदित्यनाथ का भी नाम लिया। इंडिया अलायंस के क्लेम को भी उन्होंने उलट दिया। केजरीवाल ने साबित कर दिया कि इस गठबंधन में सभी अलग अलग बयान दे रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का खंडन कर दिया है। राहुल गांधी ने तो कहा था कि भाजपा हार रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय न्यूज।